चलिए देखिए, अब हम देखेंगे कि किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है, यानी कोई संख्या जो है दी गई संख्या को अगर पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, ये जैसे कोई संख्या है, वो कोई संख्या दी गई है उसको पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो संख्या दी गई संख्या का एक गुणनखंड होता है। मतलब जैसे 4 है, 4 ये हमारी दी गई संख्या है। ठीक, चलिए अगर 2 इसको विभाजित कर देता है, यानी 4 में 2 से भाग देते हैं तो 2 आता है, यानी हम कह सकते हैं कि 2 4 को विभाजित कर देता है। ठीक, यानी 2 जो है 4 को विभाजित कर देता है। 4 दी गई संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो 4 को विभाजित, यानी 2 से 4 में भाग चले जाए देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया, यानी शेष जो है 0 आए, शेष 0 आए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या दी गई है, तो 2 4 का एक गुणनखंड है, यानी जो विभाजित करता है। जैसे 4 दी गई संख्या है, उसको एक संख्या 2 विभाजित करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है 4 का एक गुणनखंड है। तो इसी तरह से 4 का गुणनखंड हम देखेंगे, यानी 4 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो 4 में किससे किससे भाग चला जा रहा है, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा। ठीक है, तो 1 को ज्यादातर लिखते नहीं है, लेकिन लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो 4 का गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। इसी तरह से 20 का गुणनखंड देखिए, 20 का गुणनखंड क्या होगा, 20 में कितने से भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक, हाँ, वो 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, 8 9 10 से जाएगा और 20 से हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 20 का गुणनखंड कितने हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। यानी गुणनखंड का मतलब कि उस संख्या में किन किन संख्याओं से भाग जाता है। गुणनखंड का मतलब संख्या में जिन जिन संख्याओं से भाग जाता है, संख्या में जिन जिन संख्याओं से भाग जाता है, कब, जबकि शेषफल 0 हो। या हम कह सकते हैं कि संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित, तो उसे हम कहेंगे कि वह संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड है। ठीक, बस देख लीजिए, किसी संख्या का गुणनखंड निकालना है, उससे संख्या में भाग दे दीजिए। 4 का गुणनखंड निकालना, 4 में देखिए 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, और यदि हम 20 का निकालते हैं तो 1 हो गया, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा और 20 से जाएगा। अब देखिए बात फंसती है कि ये आता कैसे। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या दे दी गई, तो कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या दे दी गई जिसके गुणनखंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया 60 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। साठ में कितने कितने से भाग जाएगा। तो एक तो तरीका वो है, और एक तरीका है
अभाज्य गुणनखंड विधि। ये क्या है? पहले हम 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले भाग दिया जाता है 2 से देंगे अभाज्य संख्याओं से, 2 से देंगे, 3 से देंगे, 5 से देंगे, 7 से देंगे, 2 3 5 7 9 तो नहीं, 11 13 अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। और कब रुक जाते हैं? जब 1 आता है, ये अंत में आता है, अभी हम देखेंगे। जैसे 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 60 का गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड पहले हम कर रहे हैं। इसका पहले क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2 से, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा 5 से, 5 से नहीं जाएगा 7 से, इस तरह से भाग देते हैं। ठीक है, चलिए पहले 2 से भाग दिए तो 3 0। अब देखिए फिर 2 से, फिर स्टार्टिंग जब भी करेंगे 2 से ही करेंगे, फिर 2 से, 2 1 2, 2 5 10, फिर अब 2 से नहीं जा रहा है तो अगला क्या है, किससे स्टार्ट करेंगे, 3 से, 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 5 15। देखिए इसमें 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, 5 से, ये हो गया 1। अब देखिए 60 का जो गुणनखंड हुआ, 60 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। ये तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ, लेकिन हमें इसका गुणनखंड निकालना है, अभाज्य नहीं। तो अब इसकी सहायता से हम कैसे निकालेंगे, पहले ये तो समझ गए। 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से और 13 से। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से पहले 2 से भाग देंगे, चला गया 30 आया, फिर 2 से भाग देंगे, चला गया 15 आया, फिर अब 2 से नहीं गया तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से चला गया, 3 5 15, 5 बचा, फिर 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा और 5 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा तो 5 से कहीं। चलिए तो देखिए 60 में हमने 2 से भाग दिया, आया 30, 30 में 2 से भाग दिए, आया 15, 15 का में 3 से भाग दिए 5, फिर 5 में 5 से भाग दिए 1, 1 आ गया, रुक गए। तो 60 का गुणनखंड हो गया, जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इतने अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, हमें निकालना है गुणनखंड क्या क्या होंगे, मतलब किनमें इनसे भाग चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 लोग हैं तो 4 नंबर लिख दीजिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। तो पहले सिंगल सिंगल लीजिए। तो देखिए सिंगल में क्या है, एक 2 है, कितने अंक है सिंगल सिंगल, एक 2 अंक है, फिर एक 3 अंक है, फिर एक 5 है। 2 2 बार है तो 2 बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। तो 2 3 5 एक एक ठो ले लिए। अब दूसरके में ये एक एक लिए, एक एक वाला, एक एक जोड़ा। अब 2 2 को मिलाकर लिखिए, तो 2 गुणे 2 1 बन जाएगा, ठीक। फिर 2 गुणे 3 बन जाएगा, फिर 3 गुणे 5 बन जाएगा, फिर 5 गुणे 2 बन जाएगा, 5 गुणे 2, उल्टा ऐसे 2 गुणे 2, इन दोनों को एक साथ, फिर 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, फिर इसको इसके साथ, ठीक। जैसे ये नहीं होता, जैसे होता है एक सर्किल हो गया,
मान लीजिए इसमें 1 2 3 4, यहाँ हो गया 2 2 3 5, तो 2 2 को एक साथ ले लिए, ये हो गया 2 3 को एक साथ लिए, फिर 3 5 को, फिर 5 2 को, फिर 2 2 आ जाएगा, फिर यही रिपीट हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको इसको एक साथ, फिर इसको इसको एक साथ, फिर इसको, फिर इसको, 2 2 2 3 3 5 5 2, ये 2 2 वाले हो गए। फिर 3 3 वाले को लेंगे, फिर वही चीज, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, एक हो गया, दो, ये 1 2 तीनों, ये शुरू के तीनों को, फिर इसको छोड़ दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गए। फिर ये दोनों हो गए, फिर 2 3 गुणे 5 गुणे 2, फिर 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 5 2, फिर 5 को लेंगे तो 5 गुणे 2 गुणे 2, फिर 5 गुणे 2 गुणे 2, फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 3 3 वाले में कैसे होगा, 3 वाले में इसको एक साथ, ये हो गए, फिर इसको एक साथ, ये हो गए, ये हो गए, फिर इसको लेंगे तो ये तीनों हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 2 3 5, फिर 3 से लेंगे तो ये हो गए, फिर 2 से लेंगे, फिर 5 से लेंगे तो ये हो जाएंगे। पहले इन तीनों को लीजिए, फिर 2 को छोड़ दीजिए, तो कौन कौन बचे, इतना बचा, 2 गुणे 3 गुणे 5, फिर इसको बंद करिए, तो कौन बचे, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसको बंद करिए तो 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 2 गुणे 2, इसको बंद करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर रिपीट हो जाएगा। चलिए अब 4 वालों को ले लीजिए, 4 वाले तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5, यही हो गए, इतनी से भाग चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कौन कौन आया, 2 3 5, 2 गुणे 2 ये कितना हो गया 4, 2 3 कितना हो गया 6, 3 5 कितना हो गया 15, 5 दूनी कितना हो गया 10, यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12, 3 दूनी 6 पंजे 30, 3 5 15 दूनी 30, अच्छा ये दोनों 12 हो गया, चलिए 30 30 कोई बात नहीं, 5 दूनी 10 दूनी 20, और 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, इतने हो गए। यानी 60 की अगर हम गुणनखंड देखेंगे, यानी किसमें इससे भाग चला जाएगा, तो पहले तो 1 हो गया, फिर यहां से 2 3 5 हो गया, 4 6 15 10, 4 6 15 10, और यहां से 12 12 30 20 60, इतने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी संख्याएं हो गई। चाहे तो इसको हम क्रम से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 15 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने। तो बस यही है कि गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालें, जैसे 60 का गुणनखंड निकालना है तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालें, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये तो हम लसम असम में भी निकाले हैं। इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 नंबर डालिए, फिर अकेले अकेले सबको ले लीजिए, एक एक अंक ले लीजिए, एक एक संख्या ले लीजिए, तो 2 एक अकेला हो गया,
फिर 2 है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 2 को लूंगी तो 2 को लूंगी तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, एक छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर 2 को छोड़ देंगे, 3 गुणे 5 हो गया, फिर 3 को छोड़ देंगे तो क्या हो गया, 5 गुणे 2 हो गया। 3 के लूंगे शुरू का तीनों, एक को छोड़ देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको छोड़ देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, फिर इसको छोड़ देंगे, 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 2, फिर 3 को छोड़ देंगे, 5 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। फिर चच्चर को ले लेंगे तो 4 में एक ही है, तो यहाँ से 2 3 5, 2 गुणे 2 4, 2 3 6, 3 5 15, 5 दूनी 10 और 4 3 12, 6 5 30, 5 3 15 दूनी 30, 5 चौका 20 और ये 60। इतने हो गए गुणनखंड। ऐसे हम कर सकते हैं। इसी तरह से किसी अन्य संख्या का भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए किसी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए 12 का निकालना है, तो या तो हम ऐसे चेक कर लें, 1 से भाग चला जाएगा, इसमें किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 12 से चला जाएगा। या तो ऐसे हम एक एक भाग दे दें, या तो फिर गुणनखंड वाली विधि अप्लाई कर ले। गुणनखंड वाली विधि अप्लाई करेंगे, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 से भाग देंगे, 1 आएगा तो रुक जाएंगे। अब 12 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये। अब देखिए इसमें 3 है तो 3 नंबर डाल दीजिए, 1 2 और 3। अब 3 नंबर डालेंगे तो यहां पर इस तरह से करिए, 2 3 सॉरी 2 और 3, सिंगल सिंगल लेंगे तो 1 2 हो गया, फिर अलग तो है नहीं, वही है तो नहीं लिखेंगे, 3 हो गया, 2 2 लिखेंगे तो 2 2 को एक साथ, 2 2 एक साथ हो गया, फिर 2 3 एक साथ हो गया, 2 गुणे 3 हो गया, फिर 3 गुणे 2 हो गया, ये हो गया। और फिर 3 3 को एक साथ लिखेंगे तो यही हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। तो यहां से कितना होगा, 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, देखिए तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो सब में रहेगा, 1 हो गए, यहां से 2 3, अब यहां से 2 गुणे 2 4 हो गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर देखो ये दोनों 6 है तो एक ही लिखेंगे, 4 6, 2 दूनी 4 3 12 12, यही हो गया, यही चीज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी संख्या का अगर गुणनखंड निकालना रहेगा कि फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, तो हम ये गुणनखंड निकाल सकते हैं। उसके लिए अभाज्य गुणनखंड करके जितनी संख्याएं हैं पहले एक एक का जोड़ा बनाइए, फिर 2 2 का जोड़ा बनाइए, फिर 3 3 का जोड़ा बनाइए, 4 ठे रहेगा 4 4 का जोड़ा बनाइए, फिर सबको लिख दीजिए, उतने से भाग चला जाएगा। या तो फिर इसमें ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है, ऐसे देख लीजिए, 12 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 12 से चला जाएगा, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी संख्या दी रहेगी, उस संख्या का क्या क्या गुणनखंड होगा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए।